दोस्तों, स्वर विज्ञान पर हमारे बहुत सारे वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। आप सबने उन पर इतना प्यार दिया और हज़ारों लोगों ने उन वीडियो से लाभ उठाया और कमेंट्स में हमें प्रोत्साहित किया। इसके लिए हम आप सबके अनुग्रहित हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये सभी स्वर विज्ञान प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब आगे, उस परम रचनाकार परमात्मा ने मनुष्य जन्म के साथ ही एक विस्मयकारी कौशल उसके साथ रचा है कि जिसे जान लेने पर मनुष्य को किसी भी कार्य में असफलता का दुख हो ही नहीं सकता। ये कौशल हमारे श्वास में छिपी शक्ति है, जिसके अध्ययन को स्वरोदय शास्त्र या स्वर विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसे उपयोग लेना जितना सरल है, इसे जानना उतना ही दुर्गम। इस वीडियो में सिर्फ दैनिक जीवन में काम करने वाले कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यूँ तो स्वर विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। मूल रूप से देखें तो ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ भगवान शिव द्वारा माँ पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए दी गई विधियों से हुआ था। भगवान शिव ने प्रारंभ में 108 पूर्ण वैज्ञानिक विधियाँ बनाई और उन्हीं विधियों पर आगे जाके पूरे आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हुआ। स्वर विज्ञान भी उन्हीं में से एक है। तो अब कुछ आसान उपाय जानते हैं। अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि जब दाईं नासिका से स्वर चलता है तो उसको सूर्य स्वर कहा जाता है। चंद्र स्वर स्त्री प्रधान स्वर है और सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है। तो अब ये भी जान लीजिए कि जिन कार्यों में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपको सूर्य स्वर के समय करने चाहिए, और जिन कार्यों में आपको शांति की आवश्यकता होती है वो चंद्र स्वर के समय करने चाहिए। क्योंकि हम स्वरों के किसी ज्योतिषीय प्रभाव की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उनसे हमारे मन पे पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों के बारे में, और हमारा मन ही हमारे ब्रह्मांड को बनाता है। तो जैसी स्थिति हमारे स्वर की होगी वैसे ही परिस्थिति हमारे मन की होगी, और उसी के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता को पाएंगे। तो जब पढ़ाई करनी हो तो चंद्र स्वर अच्छा है। कोई रचनात्मक कार्य करना है तो उसके लिए भी चंद्र स्वर ही उत्तम है। और यदि शारीरिक श्रम करना है तो उसके लिए सूर्य स्वर अच्छा रहेगा। और एक छोटी सी चमत्कारिक क्रिया जो पहले भी एक वीडियो में बताई है और मेरा खुद का वर्षों का अनुभव है। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने स्वर चेक करें और जिस नासिका से स्वर चल रहा हो उसी हाथ को ध्यान से देखें, और फिर वो हाथ उसी तरफ के चेहरे पर धीरे से रगड़ें, और फिर उसी तरफ का पाँव सबसे पहले ज़मीन पर रखें और आगे बढ़ें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। सूर्य स्वर भगवान शिव का प्रतीक है, मतलब तेज, ऊर्जा, प्रचंड। और चंद्र स्वर माँ पार्वती का प्रतीक है, सौम्य और शांत। अब आपके कौन से कार्य में कौन सा रोल ज़्यादा फिट होता है ये आप स्वयं विचार कीजिए। लेकिन अगर दोनों नासा छिद्रों से एक साथ श्वास चल रहा हो तो फिर इनमें से कोई भी कार्य मत कीजिए, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी है। स्वर जब सुषुम्ना नाड़ी से चलता है तो आपकी ऊर्जा आपके उच्चतम स्तर पे होती है। उस समय ध्यान करना ही सर्वोत्तम है। बहुत ही जल्दी ध्यान लगेगा और आपको उसके बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। और अगर उस समय को आप सांसारिक कार्यों में गंवा दोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो दोस्तों, आशा है इस जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अपने अनुभव वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरह के और वीडियोस देखते रहेंगे। स्वर विज्ञान पे और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करें। धन्यवाद।